जो ये जो शेडी काइंड ऑफ पीपल हैं, जो वो तो सारे ड्रगीज ही हैं, मोस्टली ड्रगीज हैं 90%। उनको गवर्नमेंट से फिर भी पैसा मिल रहा है सर्वाइवल का। हाँ, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब गोरे फर्स्ट टाइम वाइट पीपल वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी पॉपुलेशन ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनको ड्रग्स पे लगाया, तब अल्कोहल पे लगाया, खुद से लगाया। और उनके साथ उनके खिलाफ लाइक एक्चुअली ये सारा लाइक इंटरनेट पे लाइक बहुत कुछ है कि कैसे उन्होंने उनकी पॉपुलेशन लाइक 90% ख़त्म कर दी थी, बीमारियाँ लाए, वो बहुत कुछ किया। और फिर फाइनली जब और उनको तो अभी वोट करने का राइट भी अभी रिसेंटली मिला है, पिछले 1960s में कुछ। कौन सी कंट्री के लोग आए थे? ब्रिटिश गए थे। ब्रिटिशर्स ही हैं वहाँ पे मोस्टली, ऑस्ट्रेलिया में भी। सो ऑस्ट्रेलियंस जो है वो ब्रिटिशर्स ही गए थे पहले, पर वो गए थे जो कॉन्विक्ट से। जैसे तब ऐसे नहीं था कि ब्रिटिश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अगर कोई ब्रेड भी चोरी करता था तो वो होता तो उनको क्रिमिनल बना के बेच देते वहाँ। तो ये सब इन्होंने जानबूझ के करा कि जो लोग वहाँ ऑलरेडी रहते हैं वो ही हो जाए वाइप आउट। जैसे वो काला पानी की सज़ा थी, हाँ। तो वैसे ही उनको ट्रीट करते थे। अच्छा। तो अब जब वहाँ से जैसे ब्रिटिश यहाँ से चले गए थे, तब जब वहाँ पे भी ऐसे लाइक उन्होंने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कुछ किया ना, तो जो वो कॉन्विक्ट्स की फैमिली थी वही आगे हैं अब बेसिकली। ओके। तो मतलब मेजरली ड्रग्स के चक्कर में ही इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और ये सब चल रहा है मेरे ख्याल से तो लाइक, क्योंकि अगर मेजर तो यही है, बाकी हाँ अगर एक इंडियन जस्ट इंडियन की अगर उनकी आपस में नहीं भी बनती, तभी उनको फैमिलीज़ के प्रेशर में एक साथ रहना होता है, जैसे पहले अरेंज मैरिज हो गई है व्हाटएवर, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। वैसे किस लेवल तक आपने सुना है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो किस लेवल तक का हो रहा है कि वो बिल्कुल ही मार काट कैसी हो रही है ये पूछ रहा है? हाँ, लिमिट क्रॉस कितनी हो रही है मार काट? जब मैं स्टडी कर रही थी तो मेरी क्लासमेट थी, मेरी अच्छी फ्रेंड भी नहीं, मेरी ठीक थी, मतलब मेरे को जानती थी वो, तो किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो आएगी क्लास में तो उसकी कभी आंख पे कुछ होगा, कभी बाज पे कुछ लगा होगा, कहती मैं यहाँ पे गिर गई, कभी वहाँ पे गिर गई, उसने कभी नहीं बताया किसी को भी। और 2 साल लाइक एक साथ हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इतने टाइम से किसी को भी अगर कोई पूछता भी तो बस कोई ना कोई ऐसे बोल देते और हमेशा खुश रहती थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ कुछ ऐसा हो भी रहा होगा, मान लो, ठीक है। तो जब उसके बाद वो ना 3 महीने कॉलेज नहीं आई, यूनी नहीं आई, तो 3 महीने बाद जब वो आई तो वो टोटली चेंज थी, लाइक फेस पे जैसे ग्लो होता है कुछ भी नहीं था, टोटली चेंज। तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, फिर उसने मेरे को बताया कि जो उसका हस्बैंड था वो मैरिड थी, तो उससे मारपीट करता था, जो उसके वो निशान होते थे वो एक्चुअली उससे होते थे, और वो ड्रग ही नहीं था, वो ड्रग्स नहीं लेता था, ऐसे ही। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसके इन लॉज आए, पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, शी गॉट लाइक अबॉर्टेड एंड व्हाटएवर। उसके बाद फिर जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई, इसके बाद फिर जो जिनके साथ वो रहती थी उन्होंने पुलिस बुलाई, हॉस्पिटल गई, वो फिर वो हॉस्पिटलाइज रही। फिर वहाँ पे जब पता चला कि लाइक ऑब्वियसली फिर वो केस पुलिस के अंडर चला गया। फिर जब पुलिस के अंडर चला गया फिर उसको वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोटेक्शन दी अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसके अंडर वो किससे बात नहीं कर सकती थी, मतलब बाहर नहीं आ सकती थी, यूनी भी नहीं जा सकती थी। और वो जो हाउसिंग होती है जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली, तो आप किसी को बुला भी नहीं सकते, आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आप कहाँ पे रह रहे हो। अच्छा। उसके बाद फिर उसका आई थिंक केस कुछ चला कुछ भी, और अब तो वैसे वो खुश है, शी इज़ मैरिड एंड हैप्पी। बट हाँ, दूसरी शादी कर ली उसने। हाँ, बट इट वाज लाइक आप किसी के साथ पढ़ रहे हो, 1.5-2 साल हो गए और आपको पता भी नहीं चल रहा कि उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और आप देख के लाइक हमेशा वो खुश रहेगी बट किसी को बताएगी नहीं। अदरवाइज लाइफ कैसी है पर्थ में, मतलब आप कहाँ जाते हो चिल करने, लोग कहाँ जाते हैं, हाउ इज़ द नाइट लाइफ, कुछ बताओ उस बारे में। पर्थ में नाइट लाइफ सिडनी या मेलबर्न जैसी नहीं है, वो बड़ी सिटीज़ हैं। पर्थ में अगर आपको लाइक सुकून चाहिए ना, लाइक अगर आपको क्वाइट लाइफ चाहिए, फैमिली टाइम, तो पर्थ के जो जितने भी पर्थ के लाइक लोग हैं ना, वो मोस्टली फैमिली टाइम प्रेफर करते हैं। 4-5 बजे अपनी जॉब फिनिश करो, घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वीकेंड है कहीं घूमने जाओ, लाइक वहाँ से 2 घंटे की दूरी पे 3 घंटे की दूरी पे ड्राइव करो, वहाँ पे कैंपिंग करके आओ, हाइकिंग करो, अगर और कुछ करना है लाइक वहाँ पे बोटिंग कर लो। तो वहाँ पे एक रॉटनेस्ट आइलैंड है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, वो पूरे आइलैंड पे साइकिल्स हैं सिर्फ, तो आप साइकिलिंग करने वहाँ पे। अच्छा। वो 1 घंटे की बोट है, मतलब 1 घंटा बोट पे होते हैं। तो सब कितने बजे बंद हो जाता है? 5 बजे मैक्सिमम बंद हो जाता है, लाइक हर कोई स्टोर 5 बजे। और थर्सडेज को एक दिन 9 बजे होता है, बट बाकी दिन 5 बजे। रेस्टोरेंट्स वगैरह मोस्टली 9 बजे बंद हो जाते हैं। थर्सडे को ऐसा क्या होता है कि 9 बजे तक खुलता है? उन्होंने शॉपिंग सेंटर के लिए थर्सडेज रखा है, और सिटी जो होगी वो फ्राइडे को 9 बजे की। लाइक अगर जैसे कोई
ऑफिस वाले हैं जैसे मेरे जैसे जो 5 बजे तक काम पे ही होते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ लेना है तो वो थर्सडेज को जा सकते हैं। और फिर मतलब पूरा ब्लैकआउट, ना ग्रोसरी मिलेगी ना मेडिसिन मिलेगी? 5 बजे के बाद नहीं मिलेगी कोई ग्रॉसरी वगैरह, ऐसे नहीं मिलेगी। एक स्पर्ट शेड, अब रिसेंटली उन्होंने एक स्पर्ट शेड ओपन होने लगा है, बट वो भी पहले नहीं था। यार ये तो बेकार चीज़ है यार। पूरे शहर में 5 बजे बंद है भाई साहब, कुछ कर ही नहीं सकता बंदा। और ये जो जैसे स्पर्ट शेड है ना, तो इनकी जो ये पूरे पर्थ में आई थिंक 3-4 ही हैं जितना मेरे को पता है। तो अगर आप कहीं दूर रह रहे हो तो आपको इतना ट्रैवल करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लेना है, दूध भी लेना है, लेट्स से दूध तो चलो फ्यूल स्टेशन से भी मिल जाएगा, बट अगर कुछ और लेना है तो फ्यूल स्टेशंस खुले रहते हैं 24/7? फ्यूल स्टेशन मोस्टली 24 आवर्स खुले रहते हैं, पर कुछ वो भी बंद कर देते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी काफ़ी रील्स आती हैं कि भाई घरों में कोई जानवर घुस गया, कंगारू घुस गया, फाइटिंग हो गई उससे, ऐसा कुछ बहुत होता है क्या? जिस डॉग्स की गुद्दी दबा लेते हैं। भाई वो लड़ते हैं ऐसे, मुक्के उक्के मारते हैं, बॉक्सिंग कर रहा कंगारू। वैसे वाले आई थिंक ब्रिस्बेन में ज़्यादा होते हैं, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो डार्विन में ज़्यादा हैं। हमारे साइड पे वो ड्रैगन काइंड छिपकली जो बड़ी बड़ी होती है, आई डोंट नो, आई थिंक वो कोमोडो ड्रैगन्स होती हैं, वो होती हैं WA में। और स्पाइडर्स होते हैं जो रेड बैक स्पाइडर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और एक और होती है, उसका नेम भूल गई, बट वो लाइक जैसे जितना बड़ा हमारा हाथ होता है ना, इतनी बड़ी होगी, पर वो कुछ कहती नहीं है, तो वो लाइक तो मकड़ी होती है क्या? हाँ, अच्छा, मतलब वो कुछ कहेगी नहीं। वो लॉन्ग लेग स्पाइडर, आई थिंक उसका कुछ ऐसे नेम होता है, पर वो कुछ कहती नहीं है, तो लाइक उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे वो कुछ ना भी खाए तभी डर लगे, वो तो अगर वैसे कॉकरोच कौन सा कुछ कहते हैं, पर फिर भी डरते ही है सब उनसे। स्नेक्स वैसे हैं, बट मैंने आज तक एक भी नहीं देखा, और आई होप ना ही देखूं। आपके घर में घुसा है कभी कोई? नहीं, मकड़ियाँ तो हैं, बट बस वो वाली जो कुछ कहती नहीं इतनी बड़ी बड़ी। मतलब हाँ, वो रहती है वो घर पे इतनी बड़ी बड़ी है, बट अगर आप कहीं पे बाहर कैंपिंग वगैरह पे जा रहे हो तो आपको इतनी बड़ी बड़ी मिल सकती हैं। वो लॉन्ग लेग स्पाइडर्स होती हैं। रेड बैक से बच के रहना पड़ता है, वो अगर आपको काट जाए तो आई थिंक थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाती है, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ना मिले तो, मेडिकेशन ना मिले। और आपका जो घर है वो क्या मतलब वहाँ पे ज़्यादा हाई राइज कल्चर है, अपार्टमेंट कल्चर है, या इंडिपेंडेंट हाउस कल्चर है? अगर आप सिटी में, एग्जैक्ट सिटी में रह रहे हो तब तो अपार्टमेंट्स है, बट अगर आप सिटी से बाहर जैसे सबर्ब्स हैं, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से सिटी 15 मिनट की ड्राइव पे है, तो वहाँ पे प्रॉपर घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे हैं, बड़ा सारा बैकयार्ड है। ले लिया घर अपना? मैं लाइक 1-1.5 साल के अंदर अंदर होपफुली। वाह यार, तो अभी आप रेंट पे रह रहे हो? अभी मैं रेंट पे रह रही हूँ। अच्छा, इंडिपेंडेंटली आप या शेयर कर रहे हो? मैं शेयर कर रही हूँ एक श्रीलंकन कपल के साथ में। कितना रेंट देते हो आप और कितना बड़ा घर है? क्या एक्सपेंस आता है? तो हम आई थिंक सारे 4x2 है, और घर बहुत बड़ा है। आई थिंक 700 पर वीक हम देते हैं। वीकली रेंट देना होता है? वीकली, मतलब अच्छा। मैं 280 देती हूँ वैसे, और पर हम सारे एक साथ 700 कुछ का है, 7 आई थिंक 750। लिविंग एक्सपेंसिव है वहाँ जिस हिसाब से आप अर्न कर रहे हो? आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है या अच्छी खासी सेविंग हो जाती है? अगर अर्निंग के हिसाब से देखें तो इट्स मैनेजेबल, इट्स फाइन, और सेव भी कर सकते हो आप। बट अगर इंडिपेंडेंटली देखें तो हाँ, पर्थ की एक्सपेंसेस तो हैं ज़्यादा, बट पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही अब हर जगह पे ही है क्राइसिस। तो ये आई थिंक पोस्ट कोविड ना, इंडिया में भी बहुत चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं, तो हर जगह ये चीज़। तो आपने रेसिज्म वगैरह फेस किया उधर कभी? मैंने नहीं किया, टचवुड मैंने नहीं किया अभी तक। और आई थिंक पता नहीं, मैं तो लाइक एबोरिजिनल्स जो है उनसे भी मिली हूँ, तो वो भी बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं। और वो तो आई थिंक हम इंडियंस को वैसे ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि इंडियंस को अच्छा समझते हैं वो। हाँ, ये एक स्टोरी है, आई डोंट नो कि इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं, बट कहते हैं कि बहुत साल पहले जो वो एक्चुअल जो इंडिजिनियस पीपल थे, वो इंडिया के ही जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ से वहाँ गए थे। अच्छा, तो ये आई डोंट नो लाइक इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सर्च भी नहीं किया ऑनेस्टली, बट ये ओके। हाँ, तो वो दिखते भी थोड़े थोड़े साउथ इंडियन जैसे हैं, पर क्योंकि इतने पता नहीं कितने हज़ारों साल पहले गए हैं, तो या। और आपने जैसे ग्रेजुएशन यहाँ से करी और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करी, तो स्टूडेंट लाइफ में पर्थ की में क्या डिफरेंस था? क्योंकि जैसे हमने बहुत सारे लोगों से सिडनी और इन मेलबर्न जैसी सिटीज़ की स्टूडेंट लाइफ पूछी है, तो वो तो काफ़ी हैपनिंग होती थी, पार्टीज़ और ये सब चल रहा है। ये तो सिटी मुझे डेड लग रही है काफ़ी। यहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? एक रीज़न ये भी है कि जो पर्थ है, जब मैं गई थी तो वहाँ पे वैसे भी इंडियन पॉपुलेशन इतनी है नहीं थी, तो एक ये भी रीज़न है कि ठीक है। प्लस अगर आप इंट्रोवर्ट हो और नए फ्रेंड्स बनाने में तो वैसे इश्यू होगा, अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो डिफरेंट है। बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट, अगर लाइक नए लोगों से मिलना है, सो लाइक ठीक है, एक दो से मिले एंड यू जस्ट गो होम, यू डोंट गो आउट एंड दैट्स इट।
पार्टीज भी लाइक यूनी में अगर हैं तो लाइक हाँ पिज़्ज़ा पार्टी ठीक है 1 घंटा क्लास के बाद रुक जाओ, दैट्स इट। या और वो पार्टी होती कैसी है जो सिर्फ 1 घंटा चल रही है? 1-2 घंटे लाइक वहाँ पे वो ड्रिंक्स वगैरह भी लाते हैं अगर इफ़ यू वांट अ ड्रिंक, है ना। बट या आपने पिए वहाँ पे? मैं वैसे ड्रिंक नहीं करती और मैं वेजिटेरियन भी हूँ। अरे वाह। तो आप देख रहे थे आपके आसपास? मैं पिज़्ज़ा खाती थी। तो वहाँ पे गोरे लोग बढ़िया दबा के पीते हैं, वो भी नॉर्मल बोरिंग, वो भी बोरिंग है? बहुत पीते हैं वो, बियर पीते हैं। और वहाँ हाउस पार्टी का कल्चर है कि घरों में पार्टियाँ ही बज रही हैं रातों तक? वो ऐसे लाइक हाँ हाउस पार्टीज तो गोरे करते हैं बट वैसे नहीं कर सकते कि बाहर तक आवाज़ आए, पुलिस कॉल आ जाती है साथ। आपने हाउस पार्टीज तो अटेंड करी होंगी अपने दोस्त वगैरह के साथ? नहीं करी? मैं एक भी हाउस पार्टी में नहीं गई हूँ ऑनेस्टली, सॉरी। मेरी आई थिंक क्लबिंग लाइफ में मैंने इतनी वो नहीं की है। वर्क लाइफ कैसी है आपका? क्या रूटीन रहता है? क्या काम का बहुत प्रेशर रहता है या नहीं? तो जैसे मेरी 9 to 5 जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, तो इट्स अ बिट डिफरेंट कि अगर काम है तो आप करके जाओ, अगर नहीं है तो आप फ्री भी हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कुछ काम है ही नहीं। लेट्स से कि अगर मैंने कोई रिपोर्ट बनानी है या मेरे को और के काम है तो हाँ वो मैं करूँगी और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अगर आपके पास काम है और वो इतना काम है कि आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ रहा है तो आप ओवर टाइम चार्ज करते हो? नहीं, तो इन जॉब्स में ऐसा होता है कि अगर लेट्स से कि 9 to 5 या 8:30 to 4:30, बट आपको अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप 6:30 गए हो तो आप फ्राइडेज़ को जो थोड़े क्वाइट डेज होते हैं आप जल्दी चले जाओ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।